चलिए पार्ट 3 है दो चर वाले रेखा समीकरण युग्म। तो दो चर अपन जानती हैं, एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y, या फिर एक हो जाएगा a, एक हो जाएगा b, एक हो जाएगा s, एक हो जाएगा t। ऐसे कोई से भी दो चर ले लेना है, a और b, x और y, ये दो चर हो गए है ना। जैसे अभी अपन इनमें पढ़ा है तो इनमें दो चर नहीं थे, इनमें एक ही चर था। देखो अगर s है तो यहाँ भी s ही है, ये दो चर नहीं, ये एक ही चर है। जैसे टोटल 26 चर होते हैं उनमें से सिर्फ देखो यहाँ पर दो आ रहे थे, सिर्फ u मतलब सिर्फ एक ही चर आ रहा था इनमें, या तो x ही आ रहा था या u एक में है ना। लेकिन इनमें आएंगे हमेशा कितने, दो चर। या तो x आया तो x के साथ y भी आएगा, a आएगा तो b भी आएगा, s आएगा तो t भी आएगा, और t आएगा तो q भी आएगा। तो ये कहलाते हैं दो चर। जैसे हम तुम्हें समीकरण बता दे रहे हैं, इसमें देखो जहाँ भी होगा, देखो जैसे ये आ रहा तो x है तो y भी है ना। और बता दे रहे हैं हम तुम्हें इसमें, देखो x के साथ में y है, सब में आ रहा है कि नहीं, ऐसे ही। और देखो जैसे s है तो s के साथ t भी आ रहा है, तो ये दो चर आ रहे हैं है ना, x y s t ऐसे, ठीक है। तो ये होगा दो चरों वाले। अब इसमें हम तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दे रहे हैं। इसमें सबसे मोस्ट IMP चीज़ हैगी, ये देखो हमने मोस्ट IMP लगवाया अभी है, ये मोस्ट IMP चीज़ है, सारणी। इस सारणी में तुम्हें क्या ध्यान रखना है कि इसमें जो शर्तें दी हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस सारणी में तुम्हें हम जो बता दे रहे हैं उसे बिल्कुल इस हिसाब से नोट कर लेना। इस सारणी के हिसाब से चाहे नहीं पढ़ना, लेकिन हम जो बता रहे हैं उस हिसाब से पढ़ना। सबसे पहले तो तुम्हें पढ़ लेना शर्त में पढ़ लेना। शर्त का ही पढ़ लेना, अद्वितीय हल की। अद्वितीय हल की शर्त क्या होती है, अद्वितीय हल की शर्त होती है a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। ऐसे इस क्रम में पढ़ना है ना। इसमें जो अद्वितीय हल की शर्त देखो यहाँ लिखी है, जी लिखी है, और यहाँ लिखा है जी अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब होता है एक हल, ये लिखा है जी। इसके बाद में दूसरे नंबर में पढ़ना, इसमें लिखी है पहले अद्वितीय हल के बाद इनने लिखी है अपरिमित रूप से अनेक हल की, लेकिन तुम पढ़ना कोई हल नहीं की शर्त पहले जो नीचे वाली। दूसरे नंबर पे इससे क्या याद करने में आसानी होगी। अद्वितीय हल के बाद पढ़ना कोई हल नहीं की शर्त। कोई हल नहीं की शर्त क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, अभी बराबर नहीं यहाँ पर आया था, लेकिन अब बराबर नहीं यहाँ खिसक गया है ना। तो ये कोई हल नहीं की शर्त हो गई। अब तीसरे नंबर में तुम्हें क्या पढ़ना है, अब पढ़ना है तुम्हें अपरिमित रूप से अनेक हल की। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये अनेक हल की शर्त पढ़ना है। अनेक हल की क्या है, अब यहाँ पर जे की जई पहले a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2, ठीक है। इस तरह से ये पढ़ लेना। तो ये तीन शर्तें हैं, ये तो बिल्कुल मोस्ट IMP हैं, ठीक है, मोस्ट IMP हैं। इसके बाद में आती हैं इनकी रेखाएं, कि इनमें जो रेखाएं होंगी तो वो कैसी होंगी, जिसे अपन कह रहे हैं ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण में अपन बताना पड़ती है रेखाएं, प्रतिच्छेद करेंगी रेखाएं, संपाती होंगी रेखाएं या समांतर होंगी। तो ये हमने तुम्हें बता देना। प्रतिच्छेद क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं ऐसी, जो टकरा रही हैं ऐसी, ये कहती हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। यह प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये प्रतिच्छेद रेखाएं कर रही हैं। और इसके बाद में कह रहे हैं जी समांतर रेखाएं क्या होती हैं, समांतर अपन जानती हैं। जैसे ये कॉफ़ी है, इस कॉफ़ी में देखो ये दो लाइनें बनी हैं, ये आपस में कभी नहीं टकराएंगी, मतलब कि ये कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, है ना। और संपाती, तीसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं जी कि संपाती रेखा है। संपाती क्या होती है, संपाती मतलब एक के ऊपर एक चढ़ी हो, मतलब जहाँ लाइन बनी है इस लाइन के ऊपर से एक और लाइन अपन बना दो तो वो कहलाती, एक के ऊपर एक चढ़ जाए तो वे कहलाती हैं संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं। और ये जो बिल्कुल नहीं टकराएं तो ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं, है ना। अब इसमें हल पूछते हैं कि अगर वे रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो कौन सा हल हुज्जे, अद्वितीय हल हुज्जे या कोई हल नहीं है अपरिमित रूप से। तो जब प्रतिच्छेद कर रही हैं तो अपने दिखाई दे रही है कि वो एक बिंदु पर टकरा रही है ना प्रतिच्छेद में, तो उसका एक ही हल होगा। एक हल मतलब अद्वितीय हल। इसके बाद में कोई हल नहीं है, कोई हल कभी नहीं होगा जब वो समांतर रेखाएं होंगी, तो क्योंकि इसमें टकरा नहीं। अभी हमने बताया हल कब होता है, जब वो टकराएं, तो इसमें तो टकरा ही नहीं रही हैं। जब नहीं टकरा रही हैं तो कोई हल नहीं होगा, इतनी सिंपल सी बात है। तीसरी, अब इसमें अनेक हल होंगे। अनेक क्यों हो रहे, क्योंकि जब एक के ऊपर एक रेखा चढ़ी है तो वो बहुत से बिंदुओं पर टकरा रही होंगी। जब बहुत बिंदुओं पर मतलब अनेक बिंदुओं पर टकरा रही हैं तो उसके अनेक हल हो गए। तो इस तरह से ये रेखाएं और ये तो तुम्हें आना चाहिए। ये दो प्रकार से पूछ लेते हैं कि अगर अद्वितीय हल है तो रेखाएं कैसी हुई हैं। जब अद्वितीय हल है मतलब एक बिंदु पर टकरा रही हैं, तो एक बिंदु पर टकरा रही मतलब कि वो ऐसी रेखाएं होंगी, और ऐसी रेखाओं को बोलते हैं अपने प्रतिच्छेदी रेखाएं। कोई हल नहीं है तो रेखाएं कैसी होगी, या ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, तो उसका जो रेखाएं होंगी वो समांतर होंगी। क्यों होगी, क्योंकि जब कोई हल नहीं है मतलब वो कोनो बिंदु पर नहीं टकरा रही, कभी जब कोई बिंदु पर नहीं टकरा रही तो कोई हल नहीं है,
ठीक है। तो इस तरह से ये पढ़ लेना। इसके बाद में बस दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं, एक जो रेखाएं हुई, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद एक चीज़ और आ रही है, वो है संगत संगत और पूछ लेते हैं कि संगत होगा या असंगत होगा। तो संगत और असंगत के लिए समझो कि संगत और असंगत, इसके लिए सारांश में लिखा है ये चीज़, सारांश में देखो जी लिखा है संगत असंगत और यहाँ भी संगत। तो संगत संगत होगा जब हल है तो संगत है, इनका देखो इसका हल होता है एक हल तो वो संगत है, अनेक हल में भी हल होता है तो संगत है। इसमें इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब असंगत है। आ मतलब होता है नहीं, हल में नहीं आ रहा है तो वो असंगत हो गया। और इस वाले में देखो संगत है और इसमें साथ में जो आश्रित भी आ रहा है। आश्रित क्यों आ रहा है कि एक के ऊपर एक टंगी है ना, मतलब एक के ऊपर एक आश्रित है, तो वो संगत भी है और आश्रित भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे तुम पढ़ लेना है ना जी। तो हमने बता दिया कि संगत संगत भी पढ़ लेना। तो जी बिल्कुल सिंपल है, ये तुम्हें अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वीडियो में जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ते जाओ, तुम्हारा हो जाएगा। बस अगर तुमने इतनी चीज़ पढ़ ली है, टेबल आ गई है और ये संगत संगत आ गई, तो अब तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान है। इसके तुम्हें जितने भी पार्ट इसमें से आएंगे तुम्हें सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स बन जाएंगे पार्ट 3 के। जैसे इसमें जो पार्ट 3 में जो आ रहे हैं, देखो जी इसमें दे रहे हैं ग्राफ पर दो रेखाएं प्रदर्शित की जाती हैं। तो जी कैसी होगी रेखा, रेखा की स्थिति पूछ रहे हैं। जब ऐसी रेखाओं की स्थिति पूछा तो हमने तुम्हें बताया था कि ऐसे सवालों में तुम्हें क्या करना है, इनमें तुम ये लिख लो करे, क्या लिखना है तुम्हें कि एक तो ये हो जाएगा A1, ये पहला समीकरण दिया है तुम्हें, इसमें देखो दो समीकरण हैं, दो समीकरण लिख लो करे 6x + 3y प्लस के 10 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - के y और प्लस के 9 बराबर 0। एक समीकरण जो होगा और दूसरा समीकरण जो होगा, देखो जो 2 नंबर में सवाल आए तो भी ऐसा ही करने हैं, और 1 नंबर में सवाल आए तो अपने करने ही है। 2 नंबर में भी जो सवाल आते हैं बिल्कुल ऐसा ही कौन सा ही आ जाए, वो इसमें से तुम मुझे बताओ कि इनकी क्या स्थिति है। तो इसमें से अपन सबसे पहले क्या करना है, इनके मान लिख लेना। मान लोग ऐसे रखना है कि A1 बराबर पहले से 6, फिर आगे लिख लो B1 बराबर 3 और C1 बराबर 10। इसमें ध्यान रखना है कि जो समीकरण होता है, इसमें सारांश में एक चीज़ और ध्यान रखना तुम्हें कि जो समीकरण होता है वो इसी रूप का होता है। A1x जी लिखा है, देखो ये समीकरण लिखे जी चौथा वाले पॉइंट में देखो समीकरण तुम्हारी गणित में देख लेना, A1x + B1y + C1 बराबर 0, A2x + B2y + C2 बराबर 0। मतलब कि A B C ये तीनों जीरो के ई बगल होने चाहिए तभी समीकरण सही है। अगर तुम्हें समीकरण में अगर तुम्हें इस तरह से मिल रहा है जैसे 3.3 का तुम ये सवाल देखो तो x + y बराबर 5, अगर इस तरह के मिल जाए तो तुम्हें ऐसा समीकरण नहीं रखना है। इससे तुम जब A1 B1 C1 निकालोगे तो ये 5 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आना है ना, और 4 को पक्षांतर करके इस तरफ ले आना। तो अपने लिए तो लेकिन इस सवाल में ऐसे ऑलरेडी 0 दिए हैं तो अपने यहाँ से लिख लेंगे। अब ये पहले वाले ऊपर की लाइन में से अपन ने A1 B1 C1 लिख लिए, अब नीचे वाले में से दूसरे में से लिख लें अपन A2 2 और B2 कितना है तो y के आगे अपन मानत हैंगे 1 है, तो लेकिन माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1, और C2 बराबर हुआ या 9। ठीक है। अब इनके अलावा अपने ज्ञात करना जी संपाती समांतर या प्रतिच्छेद ज्ञात करना, तो अपने पता है संपाती समांतर या प्रतिच्छेद के लाने अपने काय की जरूरत पड़ेगी जी शर्त की। तो ऐसी शर्त बनाने, ऐसी शर्त के लाने अपने काय की जरूरत पड़ा है, A1/A2 की, B1/B2 की और C1/C2 की। तो अपन A1/A2 का मान निकाल लें है ना, तो अपन यहाँ लिखें इसलिए A1/A2 लिखें बराबर लिखें A1 की जगह अपन जो 6 लिख दें, बटे को चिन्ह A2 की जगह 2 लिख दें, इन्हें काट देंगे 2 एकम 2 2 3 6 बराबर कितना आएगा 3 है ना, और बटे में 1 आ रहा है उसको लिखना है तो लिख दो। अब ऐसे A1/A2 निकाल लो, ओपन का निकालेंगे B1/B2, B1/B2 का हो जाए तो B1 कितना है जो दिखाई दे रहा है 3, और बटे में B2 कितना है -1 लिख दो। अब ये कट नहीं रहा तो जो को तो लिख रहने दो। अब C1/C2 भी निकाल लो ओपन, तो C1 कितना है 10 और बटे में C2 कितना है वो तो 9, तो अपन ने 9 लिख ले। अब इसके बाद में अपन यहाँ क्या करना है, ये कट रहा है क्या नहीं कट रहा, तो इतना ही हो गया। अब इसमें से देख लो का जे 2 का बराबर है का, जे और जे बराबर है का, तो नहीं है काय इतने बटे में प्लस को 1 है, इतने बटे में माइनस को 1 है, मतलब ये 2 बराबर नहीं है, मतलब A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है। तो अपन लिख देंगे यहाँ अपन ने जब करके देखो तो हमें समझ में आओगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब जा शर्त बन गई, जब जा शर्त बन जाए तो हमने बताई थी कि जब जा शर्त बन जाए अतः रेखाएं कैसी करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, ऐसी रेखाएं कहलाई तो अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो यहाँ देखो जे इसमें आ रहा है एक निश्चित बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें कह रहे थे कि 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो 2 पे नहीं कर रहे भैया, एक ही बिंदु पे। जा शर्त सिर्फ एक बिंदु के लाने है, एक अद्वितीय हल की शर्त है। इसमें पहली सारणी में बता होगा
जब एक बिंदु पे देखो केवल एक हल है, एक मतलब एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर है, तो इसलिए इसमें अपना ये पहला वाला सही हो जाएगा कि एक निश्चित बिंदु पर परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसमें भी प्रतिच्छेद करती है, लेकिन इसमें दो बिंदुओं की कह रहे हैं, तो दो पे नहीं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा है। इस तरह से यही तुम्हारा 2 नंबर का, अगर ये अभी तो सही अगर एक विकल्प में आएगा तो 1 नंबर हो गया तुम्हारा पक्का। लेकिन अगर भी कह देवे ऐसे ही लाने का ई लाना हल करके दिखाओ, इसमें लिख देंगे कि A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना करो, तो जहाँ अपन तुलना कर दी A1/A2 B1/B2 और C1/C2, तो ऐसी तुम तुलना भी कर सकते होगे। तो तुलना करके कर दो तो तुम्हें जो 2 नंबर को सवाल भी बन गो। इस तरह से तुम्हें 2 नंबर को सवाल भी हो जाए। ठीक है, अगला सवाल पे पहुँचते हैं अपन। तो अगले सवाल में क्या है, अगले विकल्प में है ऐसे देखो का हल कौन सा हल होगा, तो वही पूछ रहा है अद्वितीय हल हो जाए, कोई हल नहीं, अनंत अनेक हल या 2 हल। तो हमने अभी तो ये बता ही दो है, देखो जो अभी हाल आया तो 2022 में हमने तो ये बता ही दो कि हल कैसा पता चला, तो कौन सा हल हो जाए। हल निकाल निकालने अपन क्या कर रहे हैं, वो इनकी तुलना करने पर है। A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 निकाल रहे हैं, जैसे हमने अभी जो तुम्हें निकाल कर बताओ है वो। अगर ऐसे निकाल रहे होगे तो तुम्हारा अगर ये बराबर आ जाए, है ना, ये ऐसे कर करके देखेंगे, अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो अद्वितीय हल हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए तो कोई हल नहीं, और ऐसी कंडीशन आ जाए तो अनंत अनेक हल। तो ये हमने तुम्हें खूब सिखाया है, तो ऐसे अपन ये करने हैं, तो ऐसे तुम्हें ये बन जाएंगे, है ना। अब ये कह रहा है दो यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी। देखो संगत है, संगत है तो संगत कब हुज्जे, संगत तब हुज्जे। अभी हमने जो इसमें तुम्हें सारांश से बताया था कि संगत तब हुज्जे जब उसका संगत, हमने इसमें बताया है कि जे ऐसे कंडीशन होना चाहिए संगत के लाने प्रतिच्छेद करना चाहिए। तो प्रतिच्छेद कब करेंगे, तो देखो इसमें लिखा है रेखा कैसी होनी चाहिए, या तो प्रतिच्छेद करें यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखा कैसी होगी, तो प्रतिच्छेद। इसमें तीसरा का आंसर में क्या हो रहा है, सी वाला आ रहा है। कैसी होना चाहिए, या तो प्रतिच्छेद करें या फिर संपाती हो। तो इसमें देखो जो बताया था, देखो अगर प्रतिच्छेद करेंगे तो भी संगत रहेगी, तो प्रतिच्छेद भी करेंगी, ऐसी भी आ है, और इसमें से जे भी आ हैगी, है ना, अनंत अनेक हल भी होने चाहिए। तो संगत के लाना, जो हमने संगत में तुम्हें समझाई दी हैगी, तो जो तुम्हें आप ध्यान रखने हैं। ठीक है, इसके बाद में अगला क्या आ रहा है, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं होंगी, है ना। और इसके बाद समीकरण युग्म y/0 y/-7 के होंगे, तो कौन से हल होंगे, एक हल होंगे या 2 हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे, इसमें कोई हल नहीं होंगे। इसमें देखो 2 समीकरण दे दे, y/0 y/-7, तो इसके कितने हल होंगे, तो इसमें से कोई हल नहीं है। इसके लिए पढ़ लेना चौथा, जब ऐसे अगले समीकरण दे दे में तो ये कितने हल निकालेंगे, एक लाने अपन हल कर ही नहीं सकते हैं। कैसे नहीं हल कर सकते, जैसे अपने लाने जो समीकरण मिलो तो जाए तो अपन हल कर पा रहे हैं, लेकिन अकेले उनने जाल दे दो y/0 और दूसरा एक समीकरण होगा और दूसरे दे दो y/-7। अब जाए समीकरण के लाने हल करो तो हल कैसे करें, एक लाने अपन हल कर ही नहीं पाएंगे, है ना। हल करने के लाने अपने समीकरण कैसे रहना चाहिए, ऐसे 2 चरों में रहना चाहिए, जैसे जी आए तो इनके लाने अपन हल कर सकते हैं, है ना। इसके बाद में समीकरण युग्म x=a एवं y=b ग्राफीय रूप से रेखाएं प्रदर्शित करता है। एक समीकरण x=a है और एक b ग्राफीय रूप से रेखाएं प्रदर्शित करता है, जो होती हैं, कैसी होती हैं, पांचवा को आ रहा है डी, ए और बी पर प्रतिच्छेद करती हैं। पढ़ लेना थोड़ा जब समीकरण A1, वैसे तो जी बिल्कुल सिंपल आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे ज़्यादा घुमाने वाले, बिल्कुल आसान आएंगे। जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 हो तो समीकरण निकाय A1x + B1y + C1 तथा के कितने हल होंगे। तो देखो इसमें शर्त दे दी, जब वाली शर्त दे दी कि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 हो, तो जब शर्त दे दी तो A1/A कब हुज्जे, देखो A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 है, तो कब इसका कब हुज्जे, देखो कितने हल होंगे, कोई हल नहीं हुज्जे। देखो जो लिखा है का कोई हल नहीं होगा, लिखा है कोई हल नहीं होगा। तो बस ऐसे ही बिल्कुल शर्त देते हैं और ये पूछेंगे। तो जब बहुत ही मोस्ट IMP है, देखो 2019 में आया भी था, तो इन चीज़ों के लाना तो पढ़ लीजिए, मोस्ट IMP है। ऐसे ये शर्त वाले हमने बता देते, शर्त वाले आता ही है बिल्कुल जी, है ना। तो आना चाहिए जी, बच्चे जितने शर्त गलत कर देते हैं। और अब जा फिर शर्त दे दी उनने कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हुई तो कौन सा हल हुज्जे, तो देखो A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 है, तो कौन सा हल हुज्जे, वो अनंत अनेक हल हुज्जे, ये बता दे अपर अनेक हल हुज्जे। तो जी लिखा है इसमें कि अनेक हल होंगे। समीकरण के अद्वितीय हल है की शर्त लिखो, देखो अद्वितीय हल की शर्त पूछ ले 2023 में, तो अद्वितीय हल की शर्त जो बताई थी, अद्वितीय हल की शर्त जा होगी A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, है ना। अब x - 2y बराबर 0 और 3x + 4y - 20 बराबर 0 रेखाएं, इसमें रेखाएं कैसी हुई हैं, तो देखो हमने रेखाएं बताई कि प्रतिच्छेद कर हैं, संपाती हुई हैं, समांतर हुई हैं, कैसी, तो कैसे निकालने हैं, तो ई को निकालने के लाने हमने बताई है कि अपने जा शर्त पता करना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, अपन पहले ये मान निकालने पड़ेंगे जी वाली,
है ना, ऐसे इन समीकरणों से। इसके बाद में अपन है जब पता करना पड़ा है कि अगर तीन ही बराबर आ रहे हैं, जब तीन ही बराबर आ रहे हैं तो वे संपाती हो जाए। अगर ये दो बराबर अगर ऐसी शर्त बन जाए तो वे रेखाएं समांतर हो जाएं, और अगर ऐसी शर्त बन जाएगी अगर तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो ये हमने कुछ समझाया तो मान लाना तो वैसे ही कर लेना है। ठीक है, रेखक समीकरण युग्म एवं a2x + b2y + c2 = 0 आश्रित एवं संगत होता है जब, अब देखो आश्रित भी है और संगत भी है, दो ही चीज़ें पूछ रहे हैं, आश्रित और संगत। तो आश्रित और संगत के लाने देखो क्या बताओ, तो आश्रित भी हो और संगत भी हो, कब हो जाए जब जा स्थिति बने a1/a2 b1/b2 c1/c2 है ना। तो इसमें से जे आ जाएगा, तो इस तरह से अपनी कर लेना। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति होगी। एक ऐसा समीकरण जिसका आलेख एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा है तो समीकरण निकाय कैसा होगा, तो समीकरण निकाय होगा देखो रेखक। जब रेखक होता है एक जी बहुत मोस्ट आईएमपी चीज़ है जे वाला, जो पहला खाली स्थान मोस्ट आईएमपी, जब जिसका आलेख एक सरल रेखा हो जाए तो समीकरण कैसा बनेगा, रेखक, है ना। और रेखक समीकरण का आलेख कैसा हो जाए, देखो भरबोया का जो फिर आगा रेखक समीकरण है, रेखक मतलब एक सीधी एक रेखा बन रही है, तो उसका आलेख कैसा बनेगा, आलेख उसकी बिल्कुल सरल रेखा बनेगा, है ना। तो ये दो ही बिल्कुल बहुत मोस्ट आईएमपी है, इनके लाना बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। रेखक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा हो जाए, रेखक समीकरण है तो वो आलेख सरल रेखा हो जाए, और आलेख अगर एक सरल रेखा है तो वो रेखक समीकरण हो जाए। दो ही बिल्कुल एक जैसे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स एवं वाई का मान युग्म एक्स वाई जो दिए हुए समीकरण को संतुष्ट करता है, उस समीकरण को क्या कहलाता है, तो हल कहलाता है। ये तीसरा वाला ये बहुत मोस्ट आईएमपी है, तो इनके लाना पढ़ लेना है ना। अब जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय क्या कहलाता है, कोई भी हल होए, कोई हल होए, जब कोई हल होता है तो वो क्या कहलाता है, तो देखो वो संगत कहलाता है। देखो इसमें जो लिखा है, जब उसका कोई हल होता है, जब कोई हल है तो वो कैसा है, संगत है, और कोई हल नहीं है मतलब कि वो असंगत है। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, ये बिल्कुल बहुत ही मोस्ट आईएमपी चीज़ है। ये वाले पार्ट 3 के रिक्त स्थान, इसका जब किसी समीकरण निकाय कोई भी हल नहीं होता है तब निकाय कैसा कहलाता है, असंगत कहलाता है। और जब समीकरण में यदि x = 3 है तो y बराबर क्या हो जाए, देखो जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी है। x + y = 8 दिया है उनने, x + y = 8 दिया है, तो और इसमें जिस समीकरण दिया है, इस समीकरण में पूछ रहे हैं कि x = 3 रखो, तो अपन इसमें x = 3 रखने पर इसमें दिया है ना कि x = 3 है, तो x बराबर जब अपन 3 रखेंगे तो इसमें y को मान निकल आया है, तो x की जगह अपन क्या लिखना है, 3, जहाँ x लिखो तो अपन लिखते हैं 3 + y = 8। ये खूब करवाए हैं तो ये आसानी से बनत है ना। अब 3 को कर दे पक्षांतर, तो y = 8 - 3, तो y बराबर कितना आ जाए 5। आ गई समझ में। तो देखो y को मान आएगा 5, देखो जो आएगा y को मान पर तब y = 5 होगा। तो जी ऐसे आता ही है सवाल, तो जी इसलिए ये सब जी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जी रिक्त स्थान तक बनना चाहिए, और ऐसे समझना है कि ऐसे करना है, ऐसे कोई से भी सवाल आया तो अपन ऐसा करवो आना चाहिए। अब इसके बाद में आगे जोड़ी बनाओ, तो रेखा संपाती कब होंगे, जब वो के अनेक हल होंगे। संपाती मतलब एक के ऊपर एक, तो मतलब कि एक के ऊपर एक कब होंगे, जब अनेक हल होंगे। और रेखा प्रतिच्छेद कब करें, जब सिर्फ एक हल हो जाए, एक हल मतलब अद्वितीय हल। रेखा समांतर होंगे मतलब टकराए हैं ना, तो कोई हल नहीं निकाल है ना। और इसके बाद में सत्ता कहेंगे, इस समीकरण में यदि x = 1 है तो y = 2 होगा। तो इसमें अपन कैसे करना है, ऐसे अंटिपुनी करने का, हाँ सत्य है या सत्य नहीं, इसे करके देखना है। कैसे करके देखने ही खिलाने कि जैसे इसमें उन्होंने दे दिया है, जो समीकरण दिया है उसे देखो, x + 2y = 5, तो इसमें x = 1 रखो और y = 2 रखने पर ऐसे रख ली करी, तो x की जगह 1 रखना है, 1 रख दो अपन ने, प्लस 2 के 2 रहना है, इन्हें गुणा को चुन लेना था इनके बीच में, y की जगह अपने 2 रखने हैं, 2 रख दे बराबर 5। अब इन्हें हल करो, पहले अपने बताइए कि को का भाग योग से करा था ही खिलाने अपन, तो पहले को का भाग योग में पहले गुणा हो जाए, तो पहले 1 को 1 रहने दें, प्लस को प्लस रहने दें, 2 दूनी 4 बराबर में जी 5 है। इन दोनों को जी आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो, 5 = 5। और जब दो तरफ एक जैसा आ जाए तो इसका मतलब जी हल है जी, इसका में यदि x = 2 होगा तो हाँ होगा, इसका मतलब ये सत्य है। ठीक है, तो हमेशा जी ऐसे करके देखना है, अंटिपुनी लगाना है। ठीक है, अब आ रहे हैं वर्ग समीकरण का आरेख एक सरल रेखा होती है, तो देखो वर्ग का नहीं होती है सरल, वर्ग का तो परवलय होता है, वर्ग का सरल नहीं होती है। वो काय की सरल रेखा होती है, जो अपन 90 हल खाली स्थान में पढ़ा था, रेखक समीकरण का आलेख होती है सरल रेखा रेखक का। लेकिन इसमें कह रहे हैं वर्ग मतलब होता है 2 की घात वाले समीकरण का, 2 की घात वाले यानी कि द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का सरल रेखा नहीं होती है, इसका ध्यान रखना। रेखक समीकरण मतलब एक घात वाले की सरल रेखा होती है, जी बहुत मोस्ट आईएमपी है, जे वाला भी ये सत्य जितने जी मोस्ट आईएमपी है तुम्हारे लाने बिल्कुल अब 24 तारीख के पेपर के लाने। अब रेखक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते हैं, रेखक समीकरण युग्म के कोई हल नहीं हो सकते हैं।
या एक अद्वितीय हल हो सकता है अथवा अनंत अनेक हल भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल हो सकते हैं। रैखिक समीकरण कौन से होते हैं? तो देखो ये होते हैं रैखिक समीकरण, ये बहुत मोस्ट IMP है सब जी। रैखिक समीकरण जो अपन ने पढ़े हैं इनके लाइन ब्लू पर विधि से हल कीजिए 3.2 में करे जी। तो इनके अपन ने देखे हैं ना, इनके एक हल भी होते हैं, अद्वितीय हल भी होता है, इनके कोई हल भी नहीं होते हैं, है ना। जैसे सब रैखिक समीकरण है, रैखिक मतलब एक घात वाले। तो देखो सब पे इनकी एक की घात चढ़ी है इन सवालों पे, एक की घात। तो जब एक की घात चढ़ी है इनके अपन सिर्फ ऐसा नहीं है क्या कि कोई हल नहीं है, अपन लिख दे इन समीकरण कोई हल नहीं है, या सिर्फ अद्वितीय हल आ रहा हो या अनंत अनेक हल आ रहा है, तो तीन जा सकत हैंगे, कोई हल नहीं भी, क्योंकि अपन ने तीन चीज़ें तो पढ़ी हैं जी। वही जो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं ई पार्ट में, ई पार्ट कोई नाम ही है वो जी। देखो कोई हल भी नहीं होगा, ये लिखा है कोई हल भी नहीं हो सकता है, अनेक हल भी हो सकते हैं और अद्वितीय हल भी हो सकता है। तो इससे ये बहुत मोस्ट IMP है, तो इसे ध्यान से पढ़ लेना है ना कि इनके जो तीनों सत्य हैं। अब समीकरण x = a y = b दो समांतर रेखाओं को निरूपित करते हैं, तो ये असत्य है, इसे पढ़ लेना, थोड़ा सा याद कर लेना, इसे रट लेना। ऐसे ax + bx + c इस प्रकार के समीकरण रैखिक युगपत समीकरण कहलाते हैं। तो ये सत्य है, इसका जो व्यापक रूप भी होता है, तो याद कर लेना, हम बार बार बता रहे हैं। इसका रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछें, रैखिक समीकरण का मानक रूप पूछें, चाहे व्यापक रूप पूछें, तो यही लिखना भी है। ये आता है पार्ट 2 में से, हमने द्विघात बहुपद का बता दिया था, और पार्ट 3 में हम ये बता रहा है, ये लिखने आते ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर आ रहा है, वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल ना हो। जिसका कोई हल नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है वो कहलाता है असंगत निकाय। देखो निकाय अपन ने इसमें पढ़ा है पाठ, इसमें देखो जिसका कोई हल नहीं है वो क्या कहलाता है? असंगत। ये पढ़ा है युग्म, वो निकाय क्या कहलाता है? तो असंगत कहलाता है। और बाह्य समीकरण पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है जी। और बाह्य समीकरण निकाय क्या कहलाता है? जिसका कोई हल होता है तो वो कहलाता है संगत। जिसका हल है वो संगत है, जिसका हल नहीं है वो असंगत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस समीकरण का आलेख एक सरल रेखा है वह क्या कहलाएगा? समीकरण आलेख एक सरल रेखा है वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। जी अपन खाली स्थान में कितनी बार पढ़ लो जी। जिसका हल एक सरल रेखा है वो क्या कहलाएगा? सरल रेखा है वो रैखिक समीकरण कहलाएगा जी। खाली स्थान अपन ने पढ़ लिया है। इसके बाद है जब किसी समीकरण निकाय के अनेक हल होंगे तो उसका आलेख कैसा होगा? तो उस आलेख मतलब उसकी रेखाएं कैसी होंगी? जब अनेक हल होंगे तो उसमें जब अनेक हल होंगे तो उसकी रेखाएं कैसी होंगी? तो अनेक हल एक के ऊपर एक होंगी, मतलब वो समपाती होंगी। ठीक है। इसके बाद में अगला आ रहा है कि जब किसी समीकरण निकाय का कोई अद्वितीय हल होता है तो उसका आलेख कैसा होगा? आलेख मतलब उसमें कैसी रेखाएं होंगी? जब अद्वितीय हल आ रहा है तो प्रतिच्छेद करेंगे एक बिंदु पर, बस ये प्रतिच्छेद रेखाएं होंगी। अब इसके बाद दो चरों x एवं y वाले रैखिक समीकरण मानक रूप लिखिए। देखो अभी हम बोल रहे थे 2020 में आया कि मानक रूप, जब हम बोल रहे थे कि मानक रूप के बारे में यहाँ समझा रहे थे, तो 2020 में आया मानक रूप कैसा होता है? ax + by + c = 0। जो मोस्ट IMP है, जो छठवा वाला मोस्ट IMP। ठीक है। तो इस तरह से तुम्हारे पार्ट 3 तक हो गए हैं ए। इसके आगे अभी आप यही करो, शाम को हम और वीडियो बना देंगे, या फिर अभी हम 5 पार्ट तक करा दे रहे हैं, तो आप और देख लेना। चलो अभी के लिए इतना ही है, आज के लिए आप इतना ही कर लो, और हम शाम को फिर से वीडियो बना देंगे, तो आप शाम को कर लेना इसके आगे से, है ना।